अर्पिता डोल, आत्मा का खिलौना। पुराना चर्च, एक ताले लगी संदूक रखी है जिसके ऊपर लिखा है वार्निंग, डू नॉट ओपन। हर खिलौना मासूमियत की निशानी नहीं होता। कुछ खिलौने इंसान की रूह तक निगल सकते हैं। ये कहानी है अर्पिता डोल की, एक डोल जिसमें बसी है एक मरी हुई आत्मा और जो अब भी नए शिकार की तलाश में है। शहर के बाहरी इलाके में पुराना मकान, शर्मा परिवार वहां शिफ्ट होता है। माँ, पिता और 8 साल की बेटी रीवा को घर की सफाई के दौरान अटारी छत में एक डोल मिलती है। लाल फ्रॉक, लंबे बाल, अजीब आंखें। डोल का नाम ड्रेस पर लिखा होता है अर्पिता रीवा। मम्मी देखो ये डोल कितनी प्यारी है, मैं इसे अपने साथ सुलाऊंगी। रात के समय रीवा के कमरे में रात को खड़खड़ाहट की आवाजें। डोल खुद ब खुद हिलती दिखती है। घर के दरवाजे अपने आप खुलते हैं। रीवा नींद में बात करती है। अर्पिता दीदी कहती हैं मम्मी को हटाना पड़ेगा, वो हमें अलग कर देंगी। माँ ने समझा ये बच्ची की कल्पना है, लेकिन जल्द ही डर हकीकत बन गया। पिता घर में सीटीवी लगवाता है। एक रात रिकॉर्डिंग में दिखता है डोल खुद ब खुद बिस्तर से उठती है, दरवाजा खोलती है और रीवा के सिर के पास बैठ जाती है। माँ डर जाती है, डोल को जलाने की कोशिश करती है, लेकिन डोल आग से पहले ही गायब हो जाती है। डोल को न जलाया जा सकता था न फेंका, वो अब रीवा के भीतर समा चुकी थी। रीवा खामोश रहने लगती है, आंखें लाल होने लगती हैं। स्कूल में अचानक एक बच्ची सीढ़ियों से गिरती है। रीवा वहां अकेली थी। माँ को रीवा की ड्राइंग्स मिलती हैं, खून, मौत और अर्पिता नाम बार बार लिखा हुआ। पिता पंडित बुलाते हैं। पंडित, ये कोई साधारण डोल नहीं, ये उस लड़की की आत्मा है जिसे 40 साल पहले बलि चढ़ा दिया गया था। अब वो रीवा के शरीर में समा चुकी है। आधी रात डोल को बक्से में बंद कर अनुष्ठान किया जाता है। रीवा जोर से चिल्लाती है जैसे कोई आत्मा तड़प रही हो। बक्सा हिलने लगता है। अंदर से आवाज आती है, तुम मुझे कैद नहीं कर सकते, मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी। आखिरकार डोल को एक चर्च में ले जाकर सील कर दिया जाता है। चर्च में डोल का बंद संदूक। कैमरा धीरे धीरे उस बक्से की तरफ जाता है। अचानक डोल की आंख खुलती है और मुस्कुराहट के साथ स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। अर्पिता डोल अब भी जिंदा है, बंद है, मगर जिंदा। अगली बार शायद वो तुम्हारे घर